भारत में धान के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है और किसान भाई गुणवत्ता युक्त गेहूं का बीजोत्पादन करके अधिक मुनाफा ले सकते हैं। गुणवत्ता बीज का उत्पादन और उपलब्धता किसी भी फसल की उपज क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसान भाइयों आप भी गेहूं का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो बीजोत्पादन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ PN त्रिपाठी। और जो भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं विशेष रूप से बीज उत्पादन को लेकर के कि किसान के द्वारा उसके खेत में स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम करना, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए इस समय सावधानी का समय है। खेती में सावधानी बरतने का बहुत समय, क्योंकि बीज में कहीं यदि मिलावट हो गई तो बीज की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, वो सही फिर बीज के अंतर्गत नहीं आता। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब फसल, तो इस स्टेज में भी आपको खेत में ये समझ में आएगा कि यदि जो अमुक किस्म आपने लगाई है जिसका आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उसके अलावा यदि और अन्य किसी किस्म का यदि बीज है खेत में, तो स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है कि ये जो है इस किस्म का पौधा नहीं है, तो उसको आप तुरंत नीचे से ज़मीन से उखाड़ करके आप उसको खेत से अलग करें, पहला काम। दूसरा, खरपतवार मुक्त आपको खेत को रखना, किसी तरह की खरपतवार की मिलावट ना हो उसमें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। कि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा उत्पादन लेना सबसे बड़ी बात, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेना। जब उसमें बालियां निकल रही हों, यदि नमी की कमी पड़ जाती है, यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उस समय पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। दाने की भराई होगी तो वो जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बीज में होगा, वो इस समय यदि नमी की कमी हो जाती है तो वो स्थानांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता और फिर बीज हमारा पोंचा रह जाता है, या कि उतना बलिष्ठ पुष्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित है सिंचाई देना ही चाहिए। बालियाँ निकलते समय आप ज़रूर बचाएं, क्योंकि निकलने के बाद फिर पानी दें। उस समय नमी हमें ज़रूर खेत में बना के रखना चाहिए। अब क्योंकि खेत में घुस भी नहीं पाते हैं किसान भाई उस तरह का, तो थोड़ा सा पोषक तत्व में ध्यान रखने की, कहीं ऐसा लगता है कि हम समय से नहीं दे पाए हैं, यूरिया नहीं दे पाए हैं, कि और पहले से कुछ चीज़ें नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में बूस्टर डोज जो कहलाता है NPK का, अब विशेष रूप से क्योंकि अभियान की तो ज़रूरत नहीं है, उसमें P और K की ज़रूरत पड़ती है। 05234 आता है, उसको आप 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दें, तो एक तो दाना जो बनेगा वो मजबूत बनेगा, दाने का अनुपात भूसा की अपेक्षा बढ़ जाएगा, उससे हमें अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। कि कभी कभी बालियाँ निकलने के बाद में इस समय कहीं न कहीं कंडवा भी देखने को किसानों की द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से हमें खेत को रोग मुक्त उस फसल को, गेहूं की फसल को रखना है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा और काला चूर्ण का इस तरह से ऐसा पौधा कहीं दिखे, तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा पौधा सहित वहाँ से खेत से निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद में उसको ज़मीन में गाड़ना है। और साथ ही साथ एक सर्वांगी जो फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम 50 WP का, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दीजिए।
फिर दूसरा फिर आप इसको बदल के फिर प्रोपिकोनाजोल है वो आता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको भी दूसरा स्प्रे कर दीजिए। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम हम गेहूं का ले रहे हैं, जिस किस्म का ले रहे हैं, उस किस्म के अनुसार, उस किस्म की मांग के अनुसार हमें प्रबंधन यदि हम करते हैं तो अच्छा बीज उत्पादन हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक